नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर से अपने जीसस परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको बताया गया था दोस्तों कि आपकी हिंदी की क्लास चल रही थी और हिंदी की क्लास में जो आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा था दोस्तों, वो था आपका संधि। और संधि में आपको बताया गया था संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों, तो मुख्यतः 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि में भी आपको पता है, सबसे पहले जो थी आपके दोस्तों स्वर संधि थी। और स्वर संधि के भी आपके प्रकार बताए गए। स्वर संधि के टोटल 5 प्रकार होते हैं। पांचों प्रकार आपको पढ़ा दिए गए हैं, यानी कि स्वर संधि जो है आपके दोस्तों वो समाप्त हो चुकी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो क्या होगा? व्यंजन संधि। तो चलिए देखते हैं दोस्तों व्यंजन संधि होती क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या नियम होते हैं इसमें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो क्या है? हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि तो होगा क्या दोस्तों? दो दो व्यंजनों या एक स्वर प्लस एक व्यंजन, एक स्वर प्लस एक व्यंजन से मिलकर बने शब्द व्यंजन संधि कहलाते हैं। व्यंजन संधि कहलाते हैं। क्या होता है दोस्तों? दो व्यंजनों या एक स्वर प्लस एक व्यंजन से मिलकर बने शब्द हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों? व्यंजन संधि कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसके बाद जो हमारा नियम है, नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 जो हमको इसमें पढ़ना है दोस्तों वो क्या है हमारा? यानी कि तीसरे वर्ग का पहले वर्ग में परिवर्तन। अब वर्ग क्या होता है दोस्तों? तो जैसे आपकी बताया गया था दोस्तों आपको, ये होता है हमारा का, चा, टा, ता और पा। ये हमारा पांचों वर्ग होता है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ये होता है ता वर्ग और ये होता है हमारा पा वर्ग। ये हमारे टोटल वर्ग होते हैं दोस्तों। अब जैसे कि फर्स्ट की बात कर ले हम, यानी पहले का, खा, गा, घा, आड़ा लिख लीजिए। चा, छा, जा, झा, इया। उसके बाद टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। ता, था, दा, धा, ना। उसके बाद पा, फा, बा, भा और मा। ये हमारा पहला वर्ग होता है दोस्तों। ये हमारा पूरा दूसरा वर्ग होता है। ये हमारा तीसरा वर्ग होता है और ये हमारा चौथा और ये हमारा पांचवा। ये टोटल हमारे 5 वर्ग होते हैं। तो जो आपको पढ़ना है दोस्तों वो क्या पढ़ना है? तो आपको पढ़ना है दोस्तों नियम नंबर जो 1 है, यानी कि तीसरे वर्ग का पहले वर्ग में परिवर्तन। यही आपको दोस्तों पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है दोस्तों? आपको तीसरे वर्ग का पहले वर्ग में परिवर्तन। तो चलिए देखते हैं दोस्तों तीसरा, यानी पहला वर्ग लिख लेते हैं हम। क्या है हमारा? का, चा, टा, ता और पा। ये हमारा वर्ग है पहला। और जो हमको तीसरा वर्ग दिया गया है दोस्तों वो क्या दिया गया है? तो दिया गया है गा, उसके बाद जा, उसके बाद डा, उसके बाद दा और उसके बाद बा। अब इसका क्या करना है दोस्तों? तीसरे वर्ग का पहले वर्ग में परिवर्तन करना है दोस्तों। ठीक है, तो ये होता है हमारा, यानी जो आपको करना है। तो पहले आप लोग इसे इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल कि कैसे हम परिवर्तन करते हैं। तो पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। तो हम इसे इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। और हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो हमारा एग्जाम्पल होगा, जैसे लिखा है दोस्तों, लिखा है दिग्गज। क्या लिखा है दोस्तों? दिग्गज।
और जब इसका हम दिग्गज का क्या करेंगे दोस्तों, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी द, क्या हो जाएगा, दी। और गा किसमें चेंज होगा दोस्तों, तो देख लीजिए, यानी दिग, उसके बाद गा, गा किसमें चेंज होगा, का में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दिक धन गज। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये दिग धन गज, ऐसा हो जाएगा संधि विच्छेद। तो अगर अगले एग्जाम्पल जैसे कहीं लिखा है दोस्तों, क्या लिखा हो, वागीश, क्या लिखा हो दोस्तों, वागीश, वागीश, तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, वाक धन ईश, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगर जैसे कहीं लिखा है दोस्तों शतगुण, क्या लिखा दोस्तों, शतगुण, सतगुण, तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ लिखा है सदगुण, तो इसका हो जाएगा सत धन गुण। अगर कहीं दोस्तों और कोई लिखा हो दिगंबर, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, दिक धन अंबर, क्या हो जाएगा दोस्तों, दिक धन अंबर। तो ये इसके एग्जाम्पल थे जो भी आपको बताया गया, यानी तीसरे वर्ग का पहले वर्ग में परिवर्तन। तो आपने देखा, यानी ग किसमें चेंज हुआ दोस्तों, का में, यहाँ भी ग किसमें चेंज हुआ, का में, यहाँ द किसमें चेंज हुआ, यानी कि यहाँ ता में। ठीक है, तो हम इसी प्रकार से इसको देखा हमने। अब करेंगे क्या दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नियम नंबर 2 की तरफ। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद जो नियम नंबर हम 2 पढ़ेंगे वो हमारा होगा। तो पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, जो हमारा नियम नंबर 2 है, नियम नंबर 2 क्या कहता है। तो नियम नंबर जो 2 है हमारे दोस्तों, वह है पांचवें वर्ग का पहले वर्ग में परिवर्तन। क्या दोस्तों, पांचवें वर्ग का पहले वर्ग में परिवर्तन। चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसे ये हमारा कौन सा वर्ग है दोस्तों, ये हमारा पांचवा है, और ये कौन सा है दोस्तों हमारा, ये हमारा पहला है। तो पांचवें वर्ग का किसमें चेंज करना है दोस्तों, पहले वर्ग में परिवर्तन करना है। तो करेंगे क्या, जैसे कहीं दोस्तों लिखा हो तन्मय, क्या लिखा हो दोस्तों, तन्मय, ये एग्जाम्पल है दोस्तों इसका। जैसे कहीं दो क्या लिखो हो, तन्मय, तो अब यहाँ ना लिखा है, तो पहले किसमें चेंज हो जाएगा, ता किसमें चेंज हो जाएगा, ना में, तो क्या हो जाएगा, न किसमें चेंज हो जाएगा, ता में, तो क्या हो जाएगा, तत् धन मय। ठीक है, क्या हो जाएगा, तत् धन मय। अब जैसे कहीं लिखा हो दोस्तों, मान लीजिए जगन्नाथ, क्या लिखो दोस्तों, जगन्नाथ। ठीक है, क्या लिखो दोस्तों, जगन्नाथ। तो इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों, जगत धननाथ। ठीक है, अगर कहीं दोस्तों मान लीजिए लिखा हो कहीं उन्मत्त, क्या लिखो दोस्तों, उन्मत्त, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ना किसमें चेंज हो जाएगा दोस्तों, ता में, तो क्या हो जाएगा, उत धन मत। तो वैसे इसको क्या करना है दोस्तों, चेंज करना है। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, उसके बाद चलते हैं हम नियम नंबर 3 की तरफ। तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसा कि अगला नियम आपको नियम नंबर 3 की तरफ हम देखते हैं, नियम नंबर 3 क्या कह रहा है। तो नियम नंबर 3 क्या है, दिग व्यंजन नियम। क्या है दोस्तों, दिग व्यंजन नियम। ऐसे आप ऐसे कह सकते हैं दोस्तों, दो व्यंजनों का एक साथ आना। क्या कह सकते हैं दोस्तों, दो व्यंजनों का एक साथ आना, इसे कह सकते हैं आप। अगर हम बात कर लें दोस्तों जैसे कि हम उदाहरण की, तो आप इसमें उदाहरण में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल की हम बात कर लें तो एग्जाम्पल इसमें क्या लिख सकते हैं, दो व्यंजनों का एक साथ आना। कहीं जैसे लिखा हो दोस्तों उदाहरण में, क्या लिखा हो, उच्चारण, क्या लिखा हो दोस्तों, उच्चारण। और उच्चारण का जब हमको संधि विच्छेद करना हो दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, उत धन चारण। क्या हो जाएगा, उत धन चारण, ये इसके क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। जैसे कहीं लिखा हो दोस्तों सच्चारित, सच सच्चारित, देखते हैं,
सच्चरित्र लिखा हो दोस्तों तो क्या हो जाएगा, इसको इसका हम जब संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा सतधन चरित्र। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए कहीं और इसी की तरह इसको कर देते हैं, अगर कहीं मान लीजिए दोस्तों लिखा हो जगन्नाथ, क्या लिखो दोस्तों, जगन्नाथ, और इसका जब हम संधि विच्छेद करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा जगन्नाथ का संधि विच्छेद हो जाएगा जगत, क्या हो जाएगा दोस्तों, जगत धन नाथ। और मान लीजिए दोस्तों अगर कहीं और इसी की तरह कुछ लिखा हो, उल्लेख लिखा हो, क्या लिखो दोस्तों, उल्लेख, और उल्लेख को हमको संधि विच्छेद करना हो दोस्तों तो क्या हो जाएगा, उत्धन लेख, क्या हो जाएगा, उत्धन लेख। ऐसे ही कहीं और उज्जवल लिखा हो दोस्तों तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उज्जवल, तो क्या हो जाता है दोस्तों, उज्जवल लिखा हो क्या हो जाता है, उत्धन ज्वल, उत्धन ज्वल। ये इसका क्या हो जाता है दोस्तों, संधि विच्छेद हो जाता है। तो ये नियम नंबर 3 था दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नियम नंबर 4 की तरफ, तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आगे आपको दिया गया है नियम नंबर 4। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, हम लिखेंगे हड़ा का नाम में परिवर्तन, क्या हो जाएगा दोस्तों, हड़ा का नाम में परिवर्तन। अब हम क्या होता है देखते हैं दोस्तों कि ड़ा का नाम में परिवर्तन कैसे होता है दोस्तों। पहले हम उदाहरण की बात कर लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे कहीं लिखा हो दोस्तों परिणाम, क्या लिखा हो दोस्तों, परिणाम, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, परिधन नाम, क्या हो जाएगा, परिधन नाम। अगर कहीं दोस्तों लिखा हो परिमाण, क्या लिखा हो दोस्तों, परिमाण, या फिर दोस्तों और कहीं लिखा हो रामायण, या फिर लिखा हो परमाण, ऐसे लिखा हो दोस्तों, और कहीं लिखा हो भूषण, इसी प्रकार से आपका लिखा हो, कहीं लिखा हो कृष्ण। तो इन सबका हम संधि विच्छेद कैसे करते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं। जैसे कहीं लिखा हो परिमाण तो क्या हो जाएगा, परिधन, परिधन क्या हो जाएगा दोस्तों, मान, क्या हो जाएगा, परिधन मान। यहाँ लिखा है रामायण तो क्या हो जाएगा, रामधन, क्या हो जाएगा दोस्तों, रामधन आयन, रामधन आयन। यहाँ लिखा है प्रधन मान, ठीक है। और कहीं लिखा है दोस्तों भूषण तो क्या हो जाएगा, भूषधन न, इसे भी लिख सकते हो, या फिर भूषधन अन लिख सकते हो आप, ऐसे भूषधन न भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे आप भूषधन अन भी लिख सकते हो, ये दोनों सही होगा आपका। और कहीं कृष्ण लिखा हो दोस्तों तो आप कृष्णधन न लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कृष्णधन न। तो ये इसका हो गया दोस्तों संधि विच्छेद। तो इसी प्रकार से हम ड़ा का नाम में परिवर्तन करते हैं दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो में कोई त्रुटि होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहें और अपना प्यार बनाए रखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो में कोई त्रुटि होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना प्यार हमारे चैनल पर इसी तरह बनाए रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।